हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आज पोइम पढ़ेंगे ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू इज ए लवली पोइम बाय लेस्ली नॉरिस। दिस पोइम contrasts a tiger when it is in its natural habitat and when it is imprisoned in a zoo। इस कविता के अंदर कवि जब एक बाघ अपने प्राकृतिक आवास में रहता है और या एक चिड़ियाघर के अंदर पिंजरे में बंद होता है, उन दोनों अवस्थाओं की तुलना करता है। दिस पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये कविता चिड़ियाघर से जंगल की तरफ चलती है एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस चिड़ियाघर की तरफ आ जाती है। इसका मतलब कवि पहले यहाँ पर चिड़ियाघर का वर्णन करता है, वहाँ से जंगल की तरफ जाता है और फिर वापस चिड़ियाघर की तरफ वापस आ जाता है। द पोइम शोज ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। ये कविता आज़ादी के महत्व को व्यक्त करती है कि ये कविता ये दिखाती है कि आज़ादी का कितना महत्व होता है। लेट अस रीड द पोइम नाउ। स्टेंजा फर्स्ट। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Stalks. Stalks means moves quietly and slowly. Few steps of his cage and on pads of velvet quiet. यहाँ पर stripes long narrow bands, धारियाँ जिनको हम कहते हैं। वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट, पैरों के नीचे की नरम मखमली गद्दियाँ। क्वाइट, शांत, और रेज, गुस्सा। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। द टाइगर मूव्स ए फ्यू स्टेप्स अप एंड डाउन इन हिज केज। The stripes on his body are of strong bright color. The tiger moves quietly on his velvety pads. He is full of rage but is quiet because he is helpless. He is imprisoned in the cage, so he is quiet. तो हिंदी में देखें कि जो बाघ है वो कुछ कदम पिंजरे के अंदर चलता है और उसके शरीर के ऊपर की जो धारियां हैं वो गहरी और चमकदार रंग की है। बाघ है वो अपने मखमली गद्दीदार जो तलवे वाले जो पैर हैं के ऊपर चुपचाप वो घूम रहा है और वह क्रोध से भरा हुआ है, फिर भी वह शांत है क्योंकि वो पिंजरे के अंदर बंद है। Stanza 2. He should be lurking in shadow, sliding through long grass. He should be lurking in shadow. Now the poetess feels pity for the tiger and she imagines he should be lurking in shadow. कि lurking means घात लगाकर बैठे हुए होना, कि वो घात लगाकर बैठे हुए होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, उसे लंबी घास में सरकते हुए होना चाहिए था। नियर द वाटर होल, किसी पानी के झरने के नज़दीक होना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। तो इसमें जो कवियत्री वो कहना चाहती है कि The poor tiger should have been in his natural habitat. ये जो बेचारा बाघ है उसे उसके प्राकृतिक आवास में होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और उसे लंबी घास के अंदर
सरकते हुए होना चाहिए था। नियर द वाटर होल, और उस पानी के झरने के पास होना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। स्टेंजा थर्ड, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. He should be snarling around houses at the jungle's edge. कि जंगल के किनारे पर जो घर है उनकी तरफ उसे अब गुर्राते हुए होना चाहिए था। स्नैरलिंग मतलब गुर्राते हुए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने सफ़ेद विषैले दांतों को वो दिखाते हुए होने चाहिए था। हिज क्लाज, और अपने पंजों से। टेरराइजिंग द विलेज, वो गांव के लोगों को यानी कि गांव को डराते हुए उसे होना चाहिए था। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, परंतु अब वो एक कोठरी के अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, और उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अब वह पिंजरे की दूरी को माप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी कि वो जो वहाँ पर चिड़ियाघर के अंदर जो आने वाले आगंतुक है उनको इग्नोर करते हुए, उनको नज़रअंदाज करते हुए वो पिंजरे की दूरी को नाप रहा है। स्टेंजा 5, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night, और वो रात्रि को आखिरी आवाज़ सुनता है। किसकी? द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त लगाती हुई कारें हैं उनकी आखिरी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकती हुई आँखों से उनकी तरफ घूर कर देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो चमकते हुए तारे हैं उनको वो देखता रहता है। इस प्रकार हम देखें कि हमने पोइम के अंदर जो पढ़ा था कि ये पोइम जो है वो जू से शुरू होती है, जू से इसके नेचुरल हैबिटेट की तरफ आती है, यानी कि जंगल की तरफ आती है, और फिर वापस चिड़ियाघर की तरफ जाती है। तो ये जो पहला स्टेंजा है वहाँ पर जो कवियत्री है वो चिड़ियाघर का वर्णन करती है। दूसरे और तीसरे स्टेंजा के अंदर वो इसके नेचुरल हैबिटेट का वर्णन करती है, जबकि चौथे और पांचवें स्टेंजा के अंदर इसके अगेन उसके जू के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन करती है। That's all for today.